में करेंगे। यहाँ से आप इसका देख लें, ये देखें, ये वाला सर्कल जो है ये टी का है और ये आर का सर्कल, ये ओवरलैप कर रहा है। उसके साथ जो एन का सर्कल है ये भी इन दोनों में से पास हो रहा है, इसमें से भी और इसमें से भी। लेकिन ये वाला जो पार्ट आपके पास आ रहा है, ये वाला, ये वो कॉमन पार्ट है जो टी आर और एन का कॉमन पार्ट है। तो ये जो कॉमन पार्ट है इसका मतलब है कि ये वाला हम पार्ट शेयर करेंगे जो जिसमें ये शो हो रहा है कि तीनों स्पोर्ट्स जो प्लेयर हैं वो प्ले कर रहे हैं, तीनों स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया होगा, तीनों वो खेलते हैं। तो ये वाला पार्ट सिर्फ आपने शेयर करना है ए पार्ट के लिए। क्लियर यहाँ तक। इसके बाद जो नेक्स्ट उसने बात की है कि आपने बस मैथमेटिकल हिस्सा सीखना है कि तीनों वो पार्ट तीनों में हिस्सा ले रहे हैं तो तीनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा, सिंपल। और इंटरसेक्शन को हम डायग्राम में इस तरह से आपने इसको शो कर देना, शेड कर देना। नेक्स्ट उसमें इसने यहाँ पे लिया हुआ है दोज हु प्ले टेनिस एंड नेटबॉल बट नॉट रनिंग। अब वो कौन से हैं जो कि टेनिस और नेटबॉल प्ले करते हैं लेकिन रनिंग नहीं करते। ठीक है, अब आपने उनके लिए डायग्राम बनानी है। ठीक है, यहाँ पर हम अलग से एक और डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। एक समझो हमने उसी के अंदर कर दी और सेकंड हम यहाँ पे करेंगे। एक आपके पास ये है टेनिस और यहाँ पे आपके पास है रनिंग, और फिर जो नीचे आपके पास था ये आपके पास था नेटबॉल। अब देखें उसने ये बोला है कि इसमें वो कौन से प्लेयर हैं जो टेनिस और नेटबॉल प्ले करेंगे लेकिन आर प्ले नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि टेनिस और नेट का इंटरसेक्शन आ जाएगा, टी और एन का। ठीक है, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा उसमें से हम माइनस कर देंगे आर को, क्योंकि आर नहीं प्ले करते इसलिए हम आर को यहाँ पे माइनस कर देंगे। हम इसको इस तरह से डोनेट करेंगे। ठीक है, ये होती है नोटेशन सेट की। अब हमने इसकी बेस पे क्या करना है, टी और एन की जो टी और एन का इंटरसेक्शन दिया था, अब टी और एन का इंटरसेक्शन वाला ये पार्ट आता है। ठीक है, ये, लेकिन इसमें से आपने आर को स्किप कर देना। ठीक है, इसमें से आपने आर को माइनस कर देना। इसका मतलब है कि जो आर वाला सर्कल है वो आप उसको शेड नहीं करोगे। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ पर जब आपने इसको शेड करना है तो ये टी का और एन का जो पार्ट आपके पास है ये ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, इंटरसेक्शन वाला जो आपके पास ये है जिसमें ये, इसका मतलब है कि ये वाला वो पार्ट है जिसमें टी और एन वो प्ले कर रहे हैं, लेकिन इसमें से आपने आर को बिल्कुल माइनस कर दिया। ठीक है, अब इसमें आर वाले को आप शेड नहीं करोगे, सिंपल आप ये वाला पार्ट लोगे जिसको आप सिंपल यहाँ पे ये इसको शेड करोगे बस। ठीक है, कि आपकी सेकंड डायग्राम होता है। थर्ड डायग्राम ये जो टेनिस बॉल है सिर्फ वो प्ले करेंगे और यहाँ पे आपके पास आर भी है और एन भी है। तो यहाँ पर जब आपने शेड करना है तो इसका मतलब है कि आर और एन आप निकाल रहे हो, आर और यूनियन ले लो एन का। ठीक है, ना तो वो रनिंग करेंगे ना वो नेटबॉल में प्ले करेंगे। ठीक है, और इसमें से हमने माइनस किस में से करना है, टी में से। ठीक है, टी में से हम इसको माइनस कर देंगे। इसका मतलब है कि जो आर सेट है हम उसको भी लेबल नहीं करेंगे और जो एन सेट है हम उसको भी लेबल नहीं करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ किसको लेबल कर रहे हैं, यहाँ पे टी को लेबल करेंगे, सिर्फ वो वाला पार्ट जिसमें टेनिस बॉल जस्ट वो प्ले कर रहे हैं, ओनली टेनिस बॉल। तो हमने टेनिस बॉल वाला सर्कल जो है उसको शेड कर देना। जो आर यूनियन एन है तो ये हम उसका कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ से टी में से हम उसको माइनस करेंगे क्योंकि आर और यूनियन, आर का आपके पास ये पूरा है। ठीक है, टी यहाँ पर आ रहा है लेकिन ये इस पूरे सर्कल को नहीं ले रहा, सिर्फ ये हम टी सर्कल की बात करें, जो टी सर्कल आपके पास है हम उसको सिर्फ यहाँ पे करेंगे शेड बस।